क्या राकेश, नेहा और शमिता का फिनाले वीक में जाना और फिनाले से बिग बॉस 15 में जाना तय है? आखिर क्यों ऐसी खबरें उड़ रही हैं कि राकेश और शमिता और साथ ही नेहा ये तीनों लेकर आए हैं गारंटी ऑफ बीइंग इन बिग बॉस 15? हेलो, दिस इज लीसा गंगवानी एंड वी आर टॉकिंग अबाउट दीज 3 कंटेस्टेंट्स ऑफ बिग बॉस ओटीटी जो अभी बिग बॉस के घर में बंद है, जिनमें से 2 नॉमिनेटेड है और 1 सेफ है। हमने देखा राकेश सेफ है, उनको नॉमिनेशन में नहीं डाला गया किसी की तरफ से भी। ऐसे में शमिता और नेहा जो है वो सेफ नहीं है, लेकिन अनसेफ होते हुए भी वो कहीं ना कहीं निश्चिंत नजर आ रही हैं। उनके चेहरे पे एलिमिनेशन का डर नहीं नजर आ रहा है। और जब बारी आई थी सेफ होने की या फिर वो टास्क की, तो कहीं ना कहीं शमिता और नेहा एक दूसरे के लिए अपनी बाजी लगाने को तैयार थी, यानी कि उन्हें सेफ्टी या फिर इम्यूनिटी की इतनी ज्यादा तलाश नहीं थी या इतनी ज्यादा जरूरत नहीं थी। जिसके बाद ये हवाएं उड़ रही हैं और ये खबरें उड़ रही हैं दैट शमिता एंड नेहा ऑल्सो राकेश आर साइंड फॉर रीचिंग बिग बॉस 15। जी हाँ, शुरू में कॉन्ट्रैक्ट होता है और मिनिमम गारंटी को लेकर मैंने कई बार आप सभी को बताया है बहुत कुछ। ऐसे में मिनिमम गारंटी को लेकर अब ये बताया जा रहा है कि राकेश और शमिता को सिर्फ इतनी मिनिमम गारंटी नहीं मिली थी कि वो फिनाले वीक में पहुंचेंगे बिग बॉस ओटीटी की, बल्कि उनको ये मिनिमम गारंटी भी मिली थी कि वो दोनों जो है डेफिनेटली बिग बॉस 15 का हिस्सा बनेंगे। वहीं नेहा बसीन को लेकर भी यही खबर आ रही है कि उनको भी यही मिनिमम गारंटी मिली थी कि उनको बिग बॉस 15 तक पहुंचाने की जिम्मेदारी रहेगी मेकर्स की। इनफैक्ट ये बताया जा रहा है कि शमिता और राकेश को जहां कंफर्म गारंटी मिली थी, वहीं नेहा को ये गारंटी मिली थी कि वो बिग बॉस ओटीटी के फिनाले में पहुंचेंगे और उसके बाद ऑडियंसेस उनका वर्डिक्ट तय करेगी। खैर, अब अगर ये बात सच है कि इन लोगों को इस तरह की मिनिमम गारंटी मिल रखी है, तो बाकी सारे प्लेयर्स के लिए काफी अनफेयर होगा, क्योंकि अगर वोटिंग ट्रेंड्स देखें तो नेहा भसीन इज द सेकंड लास्ट टू बी वोटेड और ऐसे में कहीं ना कहीं उनका एलिमिनेशन तय हो जाता है। तो आप सभी लोगों का क्या कहना है इस पूरी खबर पर, जल्दी से लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में। बाकी मैं चैनल के साथ जुड़े रहिए, और भी खबरें हैं लगातार ऐसी आप तक पहुंचाते रहेंगे।